ये बम्पर वोट पड़े हैं मनीष पांडे जी। बम्पर वोट किधर जाएंगे? सुनील सिंह जी का अपना आंकलन है। सुनील कुमार जी कह रहे हैं कि भाई ये हमारे वोटर हैं, हमारी महिलाएं हैं जो वोट हमारे फेवर में महिलाओं ने वोट किया है। मुझे एक बात बताइए कि अगर इतना सब कुछ है तो ये फ्रस्ट्रेशन क्यों दिख रहा है दोनों तरफ कि भाई चुनाव आयोग को जितनी गालियां दे दी जाए उतनी कम है? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है जी। वैसे डॉक्टर साहब बहुत दिनों तक जेडीयू के प्रवक्ता रहे हैं और जेडीयू का लाइन उनको पता है कि जेडीयू का लाइन क्या रहता है। अब महिलाओं से रिलेटेड जो बातें हो रही है तो वो तो जेडीयू का भाजपा का लाइन रहा ही है। 2005 में, 6 में, 7 में जो बच्चियां पोशाक राशि और साइकिल योजना छात्रवृत्ति से प्रभावित थी, आज वो बच्चियां मां बन गई हैं। यह अब डॉक्टर सुनील को समझने में नहीं आ रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? भैया, आज से 20 साल पहले जो बच्चियां, 19 साल पहले जो लड़कियां 5th में थी, 6th में थी, आज वो मां बन गई हैं और योजनाओं से बनी है और आज अब उनके खाते में 10,000 रुपया भी चला गया है। तो ये देखिए, बिहार के बदलते हुए जो तस्वीर है विकास की, उसका यह परिणाम है। विपक्ष को नहीं समझ में आएगा। जहां तक जो बम्पर वोटिंग की बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत रहूं, मुझे यह लगता है, देखिए एसआईआर में जो वोट कटे हैं, जो 65 लाख के आसपास की बात आई थी, स्वाभाविक है। देखिए, एक विषय उस समय भी उठता था कि क्यों मतदान का प्रतिशत 52% रहता है, 55% रहता है, चूंकि वहां इतने अनऑथराइज्ड वोटर्स अनावश्यक रूप से जो कई कारण थे, हम सब लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। आज अगर वह वोटर अगर कट गए हैं नाम, वो वोटर नहीं, तो स्वाभाविक प्रतिशत बढ़ेगा ही उसका। लेकिन मनीष जी, मुझे लगता है उसका एक कारण ये है, इतनी विन विन सिचुएशन है, सब कुछ है, महिलाएं हैं वो आपके फेवर में गई हैं, ये बम्पर वोट भी आपके फेवर में गया है, तो आज इतना परेशान क्यों दिखे विजय सिन्हा जी? आज प्रशासन से ही उलझते दिखे। कभी एसपी को कायर बता रहे हैं, कभी प्रशासन को धिक्कार कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि छाती पे बुलडोजर चढ़वा दूंगा सरकार में आ गया तो। ये क्या दिखाता है? हताशा है, परेशानी है, ये प्रशासन का पक्षपात है? नहीं, देखिए ऐसा है कि विजय सिन्हा जी को पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उन्हीं क्षेत्रों से वो लगातार विधायक रहे और उनको यह भी पता है कि जो लोग वहां पर जो एंटी पॉलिटिक्स करते हैं लखीसराय विधानसभा के अंदर में, वो उनके ऊपर हमला करवाने का काम किया। निश्चित रूप से देखिए, यह गंभीरता का विषय है कि डिप्टी सीएम जो रहे हों, उनकी गाड़ी पर अगर पथराव हो जाए, ठीक है, आचार संहिता लागू है, मैं समझता हूं प्रशासन की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन किसी उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा का भी तो प्रश्न बनता है ना। अगर जिस व्यक्ति को ऊपर हमला हुआ है, उस व्यक्ति की मनोदशा भी तो समझी जा सकती है ना। तो इसलिए मुझे लगता है उसको अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। यह कोई भी प्रत्याशी हो, उसके ऊपर अगर हमला होता है तो मुझे लगता है वो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, चाहे सत्ता पक्ष का हो उम्मीदवार, चाहे वो विपक्ष का उम्मीदवार हो। इसलिए जो विजय सिन्हा ने जो अपनी भावना जो प्रकट की है, वो उनकी स्वाभाविक भावना है। ठीक है, चंद्र प्रकाश जी के पास मैं चलना चाहता हूं। चंद्र प्रकाश जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या, एक मिनट अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं इतनी दूर से कि आप क्या दिखा रहे हैं मोबाइल पे, उसका रेजोल्यूशन भी थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, आपका क्या एनालिसिस है इस पूरी सिचुएशन को लेकर? ये आरोप प्रत्यारोप स्वाभाविक है। दूसरी बात यह भी बताइए कि बिहार में जहां पर कई सीटें ऐसी हैं जो बड़ी सेंसिटिव हैं, जहां बाहुबली वर्सेस बाहुबली खड़े हुए हैं, वहां पे इस तरह का चुनाव इलेक्शन कमीशन का कराना, आपका पुराना अनुभव क्या बताता है? इसको इलेक्शन कमीशन को आप पास कहेंगे कि फेल कहेंगे, और इन आरोपों पर क्या कहेंगे? देखिए, पास फेल का तो भी हम निर्णय अपने इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए हमें, लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है, जैसा कि अभी हमारे पैनल के किसी साथी ने भी कहा कि जो वोट कटे, एसआईआर ने अपना असर दिखा दिया। जो वो पूरी की पूरी जो पोल्स, जो एक मतदाता सूची थी, उसका जो शुद्धिकरण हुआ, तो जो जितनी रुकावटें, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से आई, आरजेडी की तरफ, आरजेडी तो खैर इसमें नहीं थी, लेकिन बाकी जो दल जो इसको लेकर विरोध कर रहे थे और जो भय जता रहे थे, वो भय इसमें खारिज हो गया, क्योंकि अब आपकी एक बेहतर मतदाता सूची है, जिसके आधार पर जब चुनाव हो रहा है तो एक सही प्रतिशत सामने आया। दूसरी बात रही कि ये जो आप हिंसा की बात कर रहे हैं, हिंसा की बात देखिए, इसमें एक बहुत समझने की बात है कि पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे थे कि जिस तरीके का एक खास तबके का कि कट्टा से दुपट्टा पोंछ देंगे टाइप की जो बातें हो रही थी, उसके विरुद्ध एक ध्रुवीकरण भी तो होता है ना,
कि जब आप हरियाणा में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में देखा कि जब एक वर्ग, एक डोमिनेट क्लास जो है, जब वो अपना इस तरीके से एक लठैती, एक लठैतों वाली भाषा बोलना शुरू करता है तो समाज के दूसरे तबके में एक भय भी आता है। जब वो भय आता है तो उसका भी एक ध्रुवीकरण होता है, जिसका कहीं ना कहीं परिणाम हो सकता है कि हम इतने जो पोलिंग परसेंट है उसमें हम जो देख रहे हैं ये उसका भी परिणाम हो। ये दोनों मेरे अनुमान है कि ये ऐसा दिख रहा है मुझे। जी ठीक है, अब अजय जी क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। देखिए राम मोहन जी, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बेगूसराय में बम्पर मतदान हो रहा है, तो मैं नीति और नियत बता दूं। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद, पूर्व वर्तमान प्रवक्ता और नेता, इन्होंने द्वारका विधानसभा में भी वोट डाला अपने चुनाव में, और बेगूसराय के मनसेरपुर के रहने वाले हैं। और इन्होंने डाला है, हमारे नेता श्रीनिवास बी ने और कांग्रेस ने अपने हैंडल से ट्वीट किया है, अपने पैतृग्राम मनसेरपुर बेगूसराय में अपना मतदान किया राकेश सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी। तो ये है बम्पर वोट का राज चुनाव आयोग के साथ बीजेपी के नेताओं की मिलीभगत। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? कई सारे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उदाहरण दिखाए कि चुनाव आयोग तो अपनी जिद पे है कि नहीं साहब, अहंकार तो रावण का नहीं रहा, अहंकार कंस का नहीं रहा, अहंकार दुर्योधन का नहीं रहा। तो आम आदमी ये सोचने लगे कि मैं शायद नॉन बायोलॉजिकल, तो नॉन बायोलॉजिकल हो या नॉन बायोलॉजिकल के शिष्य हों, थोड़ी देर के लिए उनको जरूर राहत मिल सकती है। इस पर तो मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के उच्च हाईकमान से, नेताओं से, कि ये आखिर क्या है? ये हाईकमान का आपका सत्ता का 67% का मॉडल जो मैं दिखा रहा हूं आपको, इस पर तो जवाब पूछ लीजिए राम जी एक तो। और दूसरा मैं फिर बताना चाहता हूं, पहले इसी पे जो आरोप आपने लगाया पहले उसी का क्लैरिफिकेशन हो जाए, इसके बाद फिर दूसरे के बाद दूसरे पे चले जाएंगे। बताइए मनीष जी। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि ये क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, पता नहीं कांग्रेस के किस हैंडल की बात कर रहे हैं, वो तो अभी मेरी जानकारी में नहीं है, या ये फ्रॉड है या सही है, ये तो जांच का विषय। राम शर्मा जी, मैं भेज रहा हूं आपके व्हाट्सएप पर। अरे आप मुझे भेज दीजिए, लेकिन जरा सा मुझे चलते चलते ये भी बता जाइए कि वो कांग्रेस ने जो बिहार को बीड़ी से तुलना की थी, उस पर आपके क्या विचार है? उसका भी तो प्रभाव बूथ पर पड़ेगा ना बिहारियों के मानसिकता पे। अरे भाई, इसका जवाब दीजिए भाई, तू इधर उधर की बात ना कर और ये बता कि 2 वोट कैसे डली। ये लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का मजाक, सरेआम लूट, बैंक डकैती, चोरी एक भाजपा के नामित नेता द्वारा, ये मैं नहीं कह रहा, पूरे देश में चर्चा है। और इसलिए आपको शर्मसार होना चाहिए। और आपके चुनाव आयोग की क्या गलबैया है, पूरे बिहारियों का अपमान होता था। वह हैंडल, वह पोस्ट आपको नहीं दिखा, वह उठाने की आपने जरूरत नहीं समझी, क्योंकि आपकी नैरेटिव वही है, आप चाहते वही है बिहारियों का अपमान करना। इसीलिए आपने कांग्रेस के हैंडल से वो पोस्ट नहीं उठाया, उस पर चर्चा नहीं की जिसमें केरल कांग्रेस ने बिहारियों की तुलना बीड़ी से की थी। लेकिन आज ये चूंकि आपको सूट करता है, अब पता नहीं ये फोटो सही है गलत है, वो दूसरी बात है। आपको घर पहुंचा देगा और आपको गलत फहमियां सारे हथकंडे अपना लीजिए। कांग्रेस के किसी भी नेता को बिहार में बोलने का अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं है। आपने उन बिहारियों, उन नेताओं को बिहार में घुमाया जिस नेता ने बिहारियों को डेंगू मलेरिया का, आपको शराब दिया है, आपके नेता ने छठ मैया का अपमान किया। आप क्या बात करोगे बिहार पर? चलेगा आप बिहार पर क्या बात करोगे भाई साहब? आप क्या ज्ञान दे रहे हो? ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, मैं आपके पास दोनों के पास पहुंच कर आता हूं। सम्राट चौधरी दावा कर रहे हैं कि पहले चरण में जो बंपर मतदान हुआ है उसका फायदा एनडीए को मिलेगा और 100 सीटें हमारी तय हो गई हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 121 में से हम 100 सीटें जीतने वाले हैं। लालू परिवार चुनाव हार रहा है, सम्राट चौधरी ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि 100 सीटें हमारी तय हो गई हैं।